हाँ तो फिर 10 भी नहीं करने ना, एक घर में कौन नहीं करने थे, वे अलग अलग जगह पे करने थे। छोरी के बाबू ने न्यू नहीं बेरा कि मेरे टोटल छोरिया के नाम के हैं। हरियाणा मान लो कि सिलाई मशीन बटा है तो 10 तो वो ही ले जाएगा जो कोई वो छोरा है जो होया है 11वें नंबर पे, वो तो बात बराबर मर लेगा। 15 छोरी और भी हो जाएंगे, उनका एक छोरा और हो जाता तो ठीक रहता। वंश बेल कौन चलाओगा? हरियाणा में छोरिया ने मार दे हैं तो कुछ लोग कमेंट करके अनु कहीं तो 10 कर दी, इससे तो अवार्ड देना चाहिए। भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हरियाणा से हुई हो, भले ही हरियाणा में हमारी छोरियां छोरों से कम है के नारे दिए जाते हों, लेकिन उसी हरियाणा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इन सभी दावों को पीछे कर दिया है। जी हाँ, भले ही हरियाणा में लिंग अनुपात सुधारने के तमाम दावे किए जाते हों, भले ही हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता हो, लेकिन उसी हरियाणा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के जिंद की। जिंद से एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ एक महिला ने, जिसकी 10 बेटियाँ थी, उसकी सेहत की परवाह ना करते हुए बेटे की चाह में उसने 11वें बेटे को जन्म दिया है। आइए अब हम अपने न्यूज़ रूम में सभी अपने कलीग से जानते हैं कि इस पर उनका क्या कहना है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। जहां हम हरियाणा में लिंग अनुपात को सुधारने की बात कर रहे हैं, हम पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि जो गर्ल और बॉय चाइल्ड का रेशियो सुधरना चाहिए। इम्प्रूवमेंट भी हुई है, लेकिन उसके बाद होता है गाँव वाले इलाकों में ऐसा होता है जहाँ बेटी की चाहत होती है, लेकिन इस चाहत को ये भी देखना चाहिए कि जितने बच्चे हुए हैं 11 बच्चे, क्या उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल पाएगी। दूसरा, जिस महिला ने ये सारे के सारे बच्चे की, उनकी भी सेहत का ख्याल करना चाहिए। कहा जाता है ये जो 11वीं डिलीवरी हुई है उसमें उनको काफ़ी सारी खून की बोतलें चढ़ी, उनकी खून की कमी खुद इतनी हो गई थी, वो डिलीवरी करने के काबिल भी नहीं थी। लेकिन ऐसा हो रहा है। बेशक से वो बोलते हैं उनके पिता कि वो लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी बेटी की चाहत बाकी चीज़ों पर भारी पड़ रही है। उस गांव की जो सरपंच हैं उन्होंने मतलब उन्हें सम्मानित करने का भी ऐलान किया है। ये कहा है कि जहां हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या हो रही है तो उस हिसाब से उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या ना करके वो 10 बेटियों को पाल रहे हैं, ये उनके लिए एक मिसाल है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर 10 बेटियों को पाल रहे हैं, वैसे तो पॉपुलेशन के आधार पर सोचा जाए तो इतनी पॉपुलेशन किस तरह आगे उनकी एजुकेशन वो दे पाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि उनकी बहुत अच्छा रोज़गार भी नहीं है। तो ऐसे में 11 बच्चों को पालन पोषण करना, उनको अच्छी एजुकेशन देना, अच्छे माहौल में उनका जीवन यापन करवा पाना, वो चैलेंजिंग रहेगा। अगर सरपंच उन्हें सम्मानित कर रही हैं तो जाहिर तौर पर सरपंच या गाँव वालों की तरफ से उन्हें आर्थिक जो सहायता देनी चाहिए, ताकि हर लड़की को, हर बच्चे को, उनके 11 के 11 बच्चों को अच्छी एजुकेशन, शुरुआत तो कम से कम बेसिक एजुकेशन से मिलनी ही चाहिए। और मतलब उनके पिता को जो है उनकी लड़कियों के नाम भी याद नहीं है। हाँ। मतलब ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है कि मतलब अगर वो लड़के लड़की में भेदभाव नहीं कर रहे हैं और जब उनसे नाम पूछे जाते हैं तो तीसरी बेटी के नाम पर वो अटक जाते हैं और बोलते भी हैं, कई बार मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, मुझे अभी लड़कियों के नाम पूरी तरह याद नहीं है। हालांकि 11वें बेटे का जो नाम रखा है, जो 11वीं औलाद हुई, उसका जो नाम रखा है दिल खुश रखा है, क्योंकि उनका दिल खुश हो गया था, उसका नाम वो नहीं भूल रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा फ़र्क नज़र आता है कि हाँ, बेशक से वो ज़बान से बोलते हैं कि बेटे बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जब यहाँ नाम भूलने की बात आती है तब बेटे बेटी का फ़र्क दिख जाता है और समाज को भी दिख जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब ये कहना वो बात होगी कि भले ही वो फ़र्क ना करते हो, अगर वो फ़र्क ना करते तो फिर ऐसा होता ही नहीं, वो अपनी बेटियों से खुश रहते और 11वां बच्चा ना होता। अब हम सिमरन से जानेंगे। सिमरन, हरियाणा के जिन से एक ऐसा मामला सामने आया है कि मतलब एक महिला ने, जिनकी 10 लड़कियां थीं, उन्होंने 11वें लड़के को जन्म दिया। इस मामले पे आप क्या कहेंगी कि मतलब उनकी सेहत का ख्याल ना रखते हुए बेटे की चाह में ऐसा करना, मतलब हमारे समाज की सोच कहाँ जा रही है? अभी भी वैसा ही पिछड़ा हुआ है गाँव में या सब जगह? नहीं अंजलि, बिल्कुल सही बात है। अभी भी हम, आपने जैसे कहा कि हमारे समाज की सोच कहाँ जा रही है, इतना समय बदल चुका है। लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं, क्या प्रधानमंत्री और क्या राष्ट्रपति, हर जगह लड़कियां ही छाई हुई हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लोगों की सोच अभी भी वहीं पर टिकी हुई है कि एक लड़का होना चाहिए। अब वो परिवार को आगे बढ़ाने के लिए या किस, मतलब एक होता है ना कि वंश, हमारा वंशज आगे कैसे बढ़ेगा, इस सोच के साथ लोगों के अंदर कहीं ना कहीं यही ख्यालात हैं कि हमारा परिवार आगे कैसे बढ़ेगा, खानदान में आगे कोई वारिस नहीं होगा। तो ये सारी एक ऐसी सोच है जो लोगों को बदलने की अभी भी बहुत ज़रूरत है। और जैसे आपने कहा कि महिला की, जो भी वो महिला थी जिसने 11वें बेटे की चाहत में, मतलब 11वें बच्चे को जन्म दिया, उसकी सेहत का कोई, मतलब अगर उस लेडी को कुछ हो जाता तो वो बच्चा
वो जो पहले के 10 थे उनका क्या होता, है ना। तो लोगों को अपनी सोच बदलने की बेहद ज़रूरत है, ज़रूरत है। बिल्कुल। आदर्श? जी, असल में मैं तो पहले ये कहना चाहूँगा कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं आप, आपको नहीं पता कि आप अपना 2 बच्चा कैसे पालेंगे, 3 बच्चा कैसे उनकी पढ़ाई होगी। आपको चाहिए सिर्फ एक लड़का, और आप उसको उस चीज़ को पूरा करने के लिए आप ये जो पूरी लाइन बना दिए हैं, एक क्रिकेट टीम बना दिए हैं, ना आप फाइनेंशियली कोई प्लानिंग की है, और उस माँ पे, जो उन बच्चों की माँ है, उस पर क्या बीत रही होगी, किस तरीके से उनके शरीर के अंदर की क्या चीज़ें होंगी, वो ढंग से खाना पा रही हैं कि नहीं, उनके पूरे न्यूट्रिशन पूरे हो पा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है। लेकिन अब सिर्फ एक लड़का चाहिए, उसके लिए आप लड़की लड़का सब करे जा रहे हैं। तो इस थोड़ा सा विकास, बुद्धि के विकास की ज़रूरत है हमारे देश के जो लोग हैं उनको, और ख़ासकर मध्यम वर्गीय परिवार को बुद्धि के विकास की उनको ज़रूरत है, उनको करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे, शिक्षा बढ़ेगी, तभी ये सब वो लोग समझ पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आदर्श ने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं ये शिक्षा का भी अभाव है कि वो लोग ऐसी सोच रखते हैं। अब हमारे साथ परविंदर हैं जो खुद हरियाणा से आते हैं और ये मामला भी हरियाणा का है, तो अब क्या पता वो इस मामले पर बखूबी बता पाएंगे कि हरियाणा में जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के डायलॉग बोले जाते हैं, और मतलब वहाँ की मतलब रेसलर्स बड़ी बड़ी वहाँ से निकली हैं, पर वहाँ भी अभी भी ऐसी सोच रखी जाती है बेटे को लेकर। तो आप क्या कहेंगे? अंजलि, ये खबर सबसे पहले जब आई थी ना, तो ये फतेहाबाद की खबर है। तो सोशल मीडिया की रिएक्शन देखो कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उसकी हिम्मत देखो सबसे पहले कि उसने 6-10 छोरी कर दी, ठीक है, वो तो होगी इसके फेवर में। लेकिन यूँ कहें कि हरियाणा में जब छोरी ज़्यादा हो जाए, मान लो किसी के 2 छोरी हैं, तो तीसरी का नाम रख देंगे बतेरी, चौथी का काफ़ी। तो उनका न्यू है कि इतनी होगी, काफ़ी हैं, बतेरी हैं। जिस तरह भाई का लग रहे थे कि उसकी माँ का क्या रिएक्शन होगा, तो उत जो ताई है ना, खासकर जो ताई है, उसकी सासू है, उसकी माँ है, चाहे 15 छोरी और भी हो जाएंगे, उनका एक छोरा और हो जाता तो ठीक रहता, वंश बेल कौन चलाओगा। और एक तो हो गए सामाजिक पहलू कि लोग यूँ कहे कि भाई इतनी छोरी क्यों कर दी। हरियाणा में प्रॉपर्टी कितनी है, हद से ज़्यादा प्रॉपर्टी है लोगों के पास, तो वो यूँ कहे कि इसकी जो जायदाद है उसका वारिस कौन होगा, सारी छोरी होंगी या छोरा होगा। यू एंगल हो गया। इब न्यू का है कि भाई हरियाणा में छोरियाँ ना मार दे हैं, तो कुछ लोग कमेंट करके न्यू कहीं इससे तो 10 कर दी, इससे तो अवार्ड देना चाहिए। तो अगर आप इसमें देखोगे ना, तो सबसे पहले अगर आपने खबर समझनी है, सबसे पहले ये समझो कि जो दोनों हैं हस्बैंड वाइफ है, वह खुद लेडी न्यू का है कि मैंने तो कोई समस्या को नहीं, मेरा छोरा हो गया, मैंने यह चीज़ ज़्यादा मैटर कर रही थी, और वह खुद 5वीं फेल है। तो देखो है तो गलत कि इतने सारे बालक हो गए, लगा लो कि वो छोरा है जो होया है 11वें नंबर पे, वो तो बात बराबर मर लेगा। कितने बात भरेगा वो? 11 भरेगा, 10 भरेगा, ठीक है। उसके साथ में वे छोरी पढ़ पाएंगी नहीं पढ़ पाएंगी, अंडर एज ब्याह होंगे उनके, ठीक है। एक छोरी तो उसमें 12वीं क्लास में है, ठीक है, वो खुद के ब्याह करेगी कि अपने जो भाण भाई बच गए उनके ब्याह करेगी। साथ के साथ में जो आदमी है, जो उसका घरवाला है, वो ये बात करने लग रहा है कि मन तो खुशी है, ठीक है। कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर है उनके ऊपर। लोग न्यू कम है कि भाई एक छोरा तो हो ही जाना चाहिए था, और कुछ तो लोग तो इसमें डोंगा डंबर में भी बढ़ जाए, गंडा बनवा लो, उरा दिखवा लो, ये छोरा आ जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जरूरी है जो तो आंगनबाड़ी वाले हैं, आशा वर्कर हैं, उन्हें समझाना चाहिए कि जो छोरी हैं छोरे हैं दोनों बराबर हैं, ठीक है। वे भी सलाह देवे हैं कि उस बाबा का चले जाओ, उरे ये कर लो, वो कर, ये गाँव में भी चीज़ है। सरकार बता तो रही है, सरकार लिंग अनुपात सुधारने के दावे करती है। हाँ, तो फिर 10वीं नहीं करने ना, एक घर में को नहीं करने थे, वे अलग अलग जगह पे करने थे। वो न्यू ना कहते कि कह रहे हो ना, हाँ, आप कह रहे हो ना कि नहीं देखो, उसका खबर का समझने का सिंपल सा तरीका ये है कि 2 रिएक्शन है उस पर, मिक्स रिएक्शन है। एक तो न्यू का है कि भाई थम मांगो थे ना, दिल्ली वाले न्यू कहे कि हरियाणा में छोरी ना होती, बोले 1 ना 10 कर दी, ठीक है, वो तो उनका क्रॉस हो गया। लेकिन अगर फैमिली नियोजन, परिवार नियोजन वाली चीज़ समझोगे, तो आज के टाइम पर 2 बालक पालने भी महाभारत है। देखा जाए तो क्यों कर उनका स्कूलिंग होगी, पढ़ाई क्यों कर करवाओगे उनकी, उसके बाद में भी इतनी छोरी हो तो गई। वो एक तो गजब चीज़ उसमें न्यू है, एक वीडियो वायरल होने लग रहा है, उस छोरी के बाबू ने न्यू नहीं बेरा कि मेरे टोटल छोरिया के नाम के हैं। सब तो बड़ी समस्या तो ये है कि आगे का दिखूगी वो क्यों कर ढूंढेगा, न्यू बताओगा कितनी थी क्यों कर ढूंढेगा। तो हरियाणा में फैमिली आईडी है, तो मेरे हिसाब तो उनकी तो फैमिली आईडी भी 2 लागेंगी, 11 हो गए ना, क्योंकि अब उस हिसाब तय कल ना कोई सरकार स्कीम लेकर आवे है, तो मान ले कि वो उसका नाम रामफल है, तो फलाने ने को अंगेज तना देने स्कीम, वो एक घर में लग जाए सारी स्कीम। हरियाणा मान लो कि सिलाई मशीन बटा है, तो 10 तो वो ही ले जाएगा कोई,
तो कुल मिला के चीज़ ये है, सबसे पहले है ना वो तो लोग अवेयर करने चाहिए, उन तक बताना चाहिए। और जिन चीज़ा ने लोग समझ के न्यू कहने यह चीज़ नहीं होनी चाहिए, वह मेडिकली मेंटली सारी चीज़ उन तक समझानी चाहिए जाकर। सबसे पहले हमारी वो ताइया तो समझाना चाहिए कि चाहे छोरा हो रहा है छोरी हो रहा है, दोनों बराबर के हैं। अरे हरियाणा में तो एक खास बात और है, छोरे ध्यान रखे ना रखे, छोरी ध्यान रखे अपनी माँ का। वे न्यू कहें अगर भाई मेरे भाभी काम नहीं करते तो आप मेरे दौर आ जाओ। तो इसको ऊपर सबसे पहले लोगों ने अवेयर होना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में न्यू लिखा था कि मना होता कि हरियाणा में छोरी ना होती, अगर छोरे हुए हैं। ये हरियाणा वाले तो उल्टे दिमाग के उल्टा काम करने लग रहे हैं। जो न्यू का है ना कि अगर भाई हरियाणा में छोरियाँ ना मारते हैं, बोले ना मारते 10-10 होया करेंगी। ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल परविंदर ने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं अभी भी गांव के लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है और इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि लड़कियां और लड़के दोनों ही एक बराबर हैं।